नीतीश का मन बदलेगा या नहीं, ये ओवरऑल जिस तरीके से एक्सपर्ट अपनी बात कर रहे हैं, प्रियदर्शी जी ने भी बहुत सारी बातें बोली, आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से उनके ग्राफ को यहाँ आंका जा रहा है, वो इतनी आसानी से चीज़ों को जाने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यदि उनको फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पलटी मारनी पड़ी तो वो इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। बिल्कुल साफ संदेश है। नहीं, देखिए राखी, प्रियदर्शी रंजन जी ने कहा कि नाराज़गी तो है नीतीश कुमार में, नाराज़गी होनी भी चाहिए। सीएम फेस के लिए लोगों ने बोला, उनके नेताओं ने जाके बोला है, लेकिन कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। उसके पहले जो है अमित शाह जी ने कहा कि अब संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम कौन होगा। उसके बाद से कन्फ्यूजन शुरू हुआ। सीटों के बंटवारे को आप देख लीजिए, बराबर बराबर जो बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा में रहते थे, अब जो है दोनों जुड़वा भाई हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्थितियां क्या है। अब ये रही बात वोट, अभी कल वोटिंग होने वाली है, रिजल्ट आने के बाद देखिए यहाँ पर तो ये जो हमारा जो मुद्दा है और जो आज भीतरघात वाली बात है, जिस तरह से चिराग पासवान को नापसंद कर, अगर उनकी सीटें ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर क्या होगा। जब भी कोई चुनाव, कोई गठबंधन लड़ता है तो एक साथ एकजुट लड़ता है ताकि वोट ट्रांसफ़र इधर उधर ना हो। लेकिन यहाँ जहाँ तक हमको लगता है कि हर आदमी अपना वर्चस्व बनाने के लिए, चाहे नीतीश कुमार हो, अपनी सीटें क्यों घटाएंगे या बीजेपी की सीटें क्यों बढ़ाएंगे, जब उनको ये लगता है कि आने वाले समय में उनको सीएम रहना है कि नहीं रहना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये चिराग पासवान को सामने ला करके बीजेपी ने जितनी सीटें दिया दबाव में, चाहे जैसे भी, हालांकि विपक्ष पर भी है। प्रधानमंत्री जी बोले कि जो है कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा लगा के इन्होंने मुख्यमंत्री पद का सीएम फेस लिया। लेकिन एक सवाल यह है कि चिराग पासवान से क्यों इतना ज़्यादा झुकी, जबकि ये जानते हैं कि सरकार किसके भरोसे चल रही थी, केंद्र की, नीतीश कुमार की, जेडीयू के माध्यम से। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या चुनाव के वोटिंग के दौरान भीतरघात होगा अथवा नहीं होगा। हमको लगता है, जहाँ तक मैंने कई जगहों पर जो रिपोर्टिंग किया, जो जगह पर जीरो ग्राउंड पर मैंने कई बार कई विधानसभा चुनाव लोकसभा में देखा, जब नेता एक दूसरे से नाराज़ होते तो एक दूसरे को वोट देने नहीं देते हैं, अपना वोट ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं। सवाल इसका है, पहले चरण का कल मतदान है, देखिए कितना वोट ट्रांसफ़र होता है। अगर इस तरह का कन्फ्रंटेशन है, आपस में मनमुटावल है, तो वो तो पक्की बात है कि वोटों में ही कहीं कहीं वहीं से शुरू हो जाएगी लड़ाई। अभी तो रिजल्ट आने की बात है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि पिछली बार महाराष्ट्र में शिवसेना के यही बात कही जा रही थी वहाँ पर कि जो है शिंदे जी आगे हैं और वो जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने अपनी संख्या बल के आधार पर वहाँ सरकार बना ली। और इसके बाद जिस तरह से दोनों दलों में, जैसे शिवसेना में और इसमें जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस में जिस तरह से विभाजन हुआ, और अगला टारगेट जैसा बता रहे थे हमारे विश्लेषक कि यहाँ पर जो है एक तरह से विभाजन की तैयारी थी, तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार के आरजेडी के साथ सरकार बना ली और उसके बाद पुनः वापस आ गए। कभी यहाँ बोलते हैं कि मैं कभी जीवन में नहीं जाऊँगा, इधर बोलते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आप बताइए नीतीश कुमार जाएँ क्या करेंगे। रही बात है कि जेडीयू के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है आज की डेट में। इस चुनाव में अगर जदयू का जो परफॉर्मेंस अच्छा होता है और ये रहता है तो निश्चित रूप से आने वाली राजनीति में एक जो है उनकी वजूद कायम रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से स्थितियां बदली, चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिल गई, जेडीयू को कम मिली, या बीजेपी को ज़्यादा मिल गई, जेडीयू को कम मिली, या फिर जेडीयू को ज़्यादा मिली, इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो यहाँ देखिए एक तरह से खिचड़ी टाइप काम है। और देखिए एनडीए अपने ही उलझन में है। महागठबंधन से क्या लड़ाई है वो तो अलग की बात है, लेकिन आंतरिक उलझन इनमें ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो जो रिजल्ट आएगा उसके पहले भीतरघात की संभावना ज़्यादा है। आप 16-17 जो है टिकट कटे हैं किसके, भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग लोगों के। आप ज़रा देखिए क्या वो नेता वहाँ चुपचाप बैठे होंगे या मुँह ढक करके चले जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश और अन्य राज्य नहीं है कि जहाँ नेता जल्दी मान जाते हैं, वहाँ उतनी भारतीय जनता पार्टी जो है कभी अपने दम पर सरकार तो बनाई नहीं और कभी उनका सीएम फेस भी नहीं आया। तो मेरा ये कहना है कि इतनी आसानी से लोग मानते भी नहीं हैं। और बिहार का इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ कास्ट की राजनीति है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार का इतने सालों का सुशासन है। आप ये बताइए 20 साल के सीएम है, अगर उन्होंने उनके पास जो संगठनिक क्षमता है और जिस तरह से लोग उनको मानते हैं और आज भी उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, तो आप ये समझिए अगर वो भीतरघात पर उतर आएँ तो स्थितियाँ क्या होगी राखी।
निश्चित रूप से उनके एक इशारे पर बहुत सारी सीटों का निपटारा हो जाएगा। ये आशंका तब होती है जब आने वाले समय में क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन अभी तो जो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या भीतरघात होगी, और अगर होती है तो नुकसान किसको, एनडीए को होगा। अब एनडीए में किस दल को, जो घटक दल में किसको सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी बात पर आज की चर्चा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।